नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, पल्लवों द्वारा। बी आंसर होगा। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनांडर। अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपथ। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण होते हैं, जिसमें अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत्युदंड। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट है, शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख तथा बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ ने। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमुक्तमाल्यद, तेलुगु में। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। लेकिन तत्कालीन गवर्नर, यहाँ के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, साथ ही देश में आपातकाल भी लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदार केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। अस्थायी बंदोबस्त के लिए यह गलत है, क्योंकि इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ ही किया गया था और इसमें जमींदारों को भूस्वामी माना गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। धनिक वर्ग जो है भू संपत्ति में निवेश करना प्रीफर करते थे, इसके कारण जो है उद्योग का विकास नहीं हुआ। यानी कि भारत में धनी वर्ग तो थे, लेकिन पूंजीपति वर्ग पैदा नहीं हो सके, इसके कारण उद्योगों का विकास नहीं हुआ। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मिले थे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूंगफली।
निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोरघाट, हिमाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। बाकी तीन ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से भारतीय मानक समय की यामियोत्तर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारतीय मानक समय है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेलियाबिंस्क। ये पोत निर्माण के लिए नहीं बल्कि धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये रूस में स्थित है। बाकी तीन मिलान सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा के निवासी हैं एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? यह भी नदी और शहर का मिलान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वियना वोल्गा। वियना जो है वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है बल्कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। बाकी तीन मिलान सही है, बॉन राइन, काहिरा नील और न्यूयॉर्क हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के रूप में कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। बी आंसर होगा। जापानी लोग अपने देश को निप्पन पुकारते हैं जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है और इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना परिखा स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। कोरिक क्रीक कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ के रण में। कोरिक क्रीक जो है एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है और यह मुख्यतः दलदली भूमि है और यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है जहां की विवाद चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साफिर सिम्पसन मापक। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय सहमति से लिए। सी आंसर, सहमति से लिए। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A। सी आंसर होगा। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में संविधान पूर्णतया मूक है। ये आंसर होगा। संसदीय भाषा में समापन का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिवेशन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त कर देना।
लोकसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? वाई चौहान, यशवंत भाई चौहान। बी आंसर होगा। भारतीय संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। ए आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? डी संसद। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? महान्यायवादी। सी आंसर होगा। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी उसके बैठकों में उपस्थित होता है। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? राष्ट्रपति के। बी आंसर होगा। आर्टिकल 267 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। बी आंसर होगा। गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा अगले 2 वर्षों में पूरे भारत में कितने सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 200। फरवरी 2019 में किस देश के कादोमा स्वर्ण खदान में अवैध खनन कर रहे कई खनिकों की मृत्यु हो गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे में तमिलनाडु के कितने शहर शामिल किए जाएंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस राज्य में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सबसे कम लाभार्थी जो हैं एलपीजी कनेक्शन का गोवा में हैं, जिन्हें कि मात्र सितंबर 2019 तक गोवा में मात्र 1082 कनेक्शन दिए गए। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में अगस्त 2019 के अंत तक मोबाइल सेवा बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली कंपनियां क्रमशः कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल। सबसे अधिक जो है हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया का है 32.03%, सेकंड है रिलायंस जियो 29.74% और तीसरा है एयरटेल का 28.01%। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाइक्रोम। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करंज। यह बायोडीजल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। बी आंसर होगा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित रोग गंजापन है। डी आंसर होगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज का पिच जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट का पुनर्क्रिस्टलीकरण क्या देता है?
धावन सोडा, बी आंसर होगा। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10⁶ ओम। शुष्क शरीर यानी सूखा शरीर का प्रतिरोध जो है 10⁶ ओम होता है, जबकि शरीर गीला होने पर इसका विद्युत प्रतिरोध जो है कम हो जाता है 10⁻² ओम। क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिग्रेडिंग। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। सी आंसर होगा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा गुजर सकती है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या का, बी आंसर होगा। रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। डीआरडीओ ने कहां स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है? इसका आंसर होगा लेह, बी ऑप्शन। लद्दाख के लेह में दिहार जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। उसमें उसका नाम था फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी और इसका नाम बदलकर 2008 में कर दिया गया दिहार। दिहार प्रयोगशालाएं ठंडे कृषि पशु प्रौद्योगिकी पर काम कर रही है। भारत और यूरोपीय संघ ने कितने वर्षों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किया है? 5 वर्ष के लिए, बी आंसर होगा 5 ईयर्स। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए, सी आंसर होगा 30,000 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 4 बिलियन डॉलर, 4 अरब डॉलर के बराबर होता है। और इसके द्वारा जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल 7.7% हिस्सेदारी खरीदेगा। ये परसेंटेज भी पूछ सकता है आपसे। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? भारत को, ए ऑप्शन। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सर्वाधिक अफीम किस देश में जब्त की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और भारत की रैंकिंग चौथी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जा रहा है कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत की रैंकिंग चौथी है इसमें। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया रहा, ए आंसर होगा। सेकंड स्थान साउथ कोरिया का था और थर्ड मलेशिया का। इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग 31st, बी ऑप्शन। भारत 31वें स्थान पर रहा, फर्स्ट स्थान पर सोमालिया। पहले स्थान पर सोमालिया रहा। किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है? उत्तराखंड के, बी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य में 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया? महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन।
ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 34th, 34वें स्थान पर। सी ऑप्शन होगा आंसर। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड कंट्री द्वारा 2020 की सूची में शामिल अकेली भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर होगा नीता अंबानी। बी ऑप्शन। ये जो सूची है ये समाजसेवी महिलाओं की सूची है, विश्व के टॉप समाजसेवी महिलाओं की। इसमें एकमात्र भारतीय महिला नीता अंबानी शामिल है। पोषण अभियान लागू करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? जापान ने। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन का COP13 का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में। 17 से 22 फरवरी 2020 के बीच यह संपन्न हुआ और इसका थीम था प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती है और हम उनका अपने यहां स्वागत करते हैं। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली अटल भूजल योजना पर कितने करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 6000 करोड़ रुपए। 7 राज्यों के चुनिंदा 78 जिलों के 8350 गांव में यह क्रियान्वित किया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है, जिसमें आधी राशि विश्व बैंक के ऋण द्वारा और आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दिसंबर 2019 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव में किस पार्टी को भारी सफलता मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंजर्वेटिव पार्टी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में फोकस राज्य कौन था? इसका आंसर होगा बिहार और झारखंड, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार, असम तथा आंध्र प्रदेश को। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल को इस श्रेणी का विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में महिलाएं थी 14%। ये आंसर होगा। 12 स्थलों के लिए प्रारंभ किया गया ऑडियो गाइड सुविधा ऐप ऑडियो ऑडिगेज में बिहार का कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर। इसमें जो है दिल्ली का चांदनी चौक, पुराना किला, लाल किला, हुमायूं का मकबरा शामिल है। उत्तर प्रदेश का ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, गुजरात का सोमनाथ और धौलावीरा, राजस्थान का आमेर का किला, मध्य प्रदेश का खजुराहो और तमिलनाडु का महाबलीपुरम इसमें शामिल है। ए वीक विद गांधी के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लुई फिशर। प्राग ज्योतिषपुर किस नगर का नाम था? कामरूप का नाम पहले प्राग ज्योतिषपुर था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? बेंगलुरु में। विश्व में औद्योगिकरण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? ब्रिटेन में। निजी क्षेत्र में देश का पहला रेडियो स्टेशन कहां स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ये गलत है। बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में स्थित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ए, बी और डी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? राइनो अर्थात एक सींग वाला गैंडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काजीरंगा। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन से। इसमें किसानों से यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि उन्हें अपने खेती में 1 बीघे में मिनिमम 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होगी। 1 बीघे में जो है 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठे पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। इसी पद्धति को जो है तिनकठिया प्रथा कहते हैं और इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा वहां चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद में प्रवेश। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। ये सूरजपुरा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने में पी को 60 फेरे लगते हैं। पी जो है ये 60 बार भरता है, 60 बाल्टी पी से भरता है। दोनों बाल्टी एक साथ लें तो कितने फेरे में टंकी को भर देंगे? इससे 3 गुना है, तो इसको भरने के लिए कितना चाहिए? ये 60 में भरता है तो ये 180 में भरेगा। तो अब दोनों साथ साथ खोल दिए जाएं तो साथ साथ करें तो कितने फेरे में भरेंगे? तो 3 गुना है, तो साथ साथ चलेंगे तो ये 3 गुना भरेगा और ये 1 गुना भरेगा। यानी कि ये 3 गुना कितने समय भरेगा? 1/4, 3/4 भर देगा। ये 3 गुना है भरेगा, ये 1 गुना, यानी कि ये जो है 3/4 भाग भरेगा, ये 1/4 भाग भरेगा। अब किसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 180 मिनट में पूरा भरता है 180 बाल्टी में, तो 1/4 45 होगा। या 60 मिनट में 60 बाल्टी में पूरा भरता है तो 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 45 होगा। किसी एक से कैलकुलेट कर लीजिए। 45 फेरे लगेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से। इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इनके बीच होगा। 12 और 192 के बीच जो संबंध है, तो 12 से 192 जो है वो 16 गुना है। उसी प्रकार 15 से 16 गुना करके देखते हैं, 240।
ऑप्शन तो है हमारे पास बी ऑप्शन 240। दो संकेंद्र वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इनकी त्रिज्या निकालेंगे। परिधि है 2 पाई आर बराबर 88 और एक है 132, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 88 और ये 132। ये देखिए 22/7 है तो इधर 7/22 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 2 है गुना तो यहाँ 2 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। 22 गुना 2 44, 2 यानी ये हो गया 14 और ये देखिए 66, 3 ये 21 हो गया, यानी एक 14 हो गया त्रिज्या, एक 21 हो गया। तो अब आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ पाई आर स्क्वायर छोटे वृत्त का, तो पाई इंटू बड़े वृत्त का स्क्वायर, R1 R2 मान लिए, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, 22/7 R1 हो गया 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अब देखिए क्या है यहाँ 22/7 गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 21 प्लस 14 35 गुना 21 माइनस 14 7, 35 गुना 22, तो 35 गुना 20 700 और 35 गुना 2 70, 770। बी हो गया आंसर 770। वलय का क्षेत्रफल 770 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आंसर, ऑप्शन बी 770 वर्ग सेंटीमीटर। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 3 क्रमागत संख्या है तो 87 को 3 से भाग दे दीजिए, 29 जो है वो बीच वाली संख्या होगी। तो 29 विषम संख्या क्रमागत है तो 29 से एक पहले 27 और 29 के एक बाद 31, यानी 3 संख्या हो गया 27, 29 और 31। सबसे छोटी संख्या 27, डी आंसर हो गया। अनुक्रम 0, 2, 8, 18 इस तरह 50 की लुप्त संख्या क्या है? इसके बीच एक संख्या है लुप्त, वो क्या है? तो देखिए क्या अनुक्रम फॉलो कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5 इस सब में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 1, 4, 9, 25, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 हो गया। सबको 2 से भाग दिए थे इसलिए यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, 16 दूना 32, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी देखिए नया बैच स्टार्ट हुआ है 16 सितंबर से और ये बीपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स है। प्रीलिम्स के लिए ये कंप्लीट कोर्स का बैच है। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, उसे 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10
इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।